इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत सेटलमेंट क्या होती है? एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के केस में सेटलमेंट का मतलब होता है एक लिखित एग्रीमेंट जो एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में होता है, बिना किसी फॉर्मल कोर्ट या कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के। ये डेफिनेशन हमें मिलती है सेक्शन 2(p) में। सेटलमेंट का मेन पर्पस होता है डिस्प्यूट को मिल बैठकर सुलझाना, बिना स्ट्राइक या लॉकआउट तक बात पहुंचाए। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। पहला, सेक्शन 12(3) सेटलमेंट। ये कंसिलिएशन के दौरान होता है और सब एम्प्लॉइज इवन फ्यूचर एम्प्लॉइज पर भी बाइंडिंग होता है। दूसरा, सेक्शन 18(1) अग्रीमेंट। ये एक लिखित अग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच, लेकिन बाइंडिंग सिर्फ उन लोगों पर होता है जिन्होंने साइन किया है। और तीसरा, कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट, जिसे 1956 अमेंडमेंट के बाद लीगल स्टेटस मिला। मतलब ये सिर्फ जेंटलमैन्स अग्रीमेंट नहीं रहा। डिस्प्यूट्स कैसे सेटल होते हैं? डिस्प्यूट सेटल करने के 3 मेजर तरीके हैं। कंसिलिएशन, एक न्यूट्रल ऑफिसर दोनों पार्टीज को मिलकर अग्रीमेंट करवाता है। आर्बिट्रेशन, अगर कंसिलिएशन फेल हो जाए तो मैटर आर्बिट्रेटर के पास जाता है जो बाइंडिंग डिसीजन देता है। और एडजुडिकेशन, लास्ट रिजॉर्ट में मैटर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल में भेजा जाता है, जहां फाइनल और बाइंडिंग रूलिंग होती है। बाइंडिंग नेचर, एक बार सेटलमेंट हो जाए तो वो लीगली बाइंडिंग होती है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, उनके हेयर्स, सक्सेसर्स, सब पर। अगर कोई सेटलमेंट या अवार्ड तोड़ता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होता है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों हो सकते हैं। ये था सेटलमेंट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। लॉ को समझो, अपना राइट पहचानो, क्योंकि लॉ डोज डेली के साथ हर दिन एक नया कानूनी ज्ञान। फॉलो करो @LawDoseDaily, हर दिन 2 लीगल रील्स के साथ सिंपल और पावरफुल लीगल नॉलेज।